हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल ही में कैंटर ग्लोबल का एक रिपोर्ट आया हुआ है टॉप 100 वैल्यूएबल ब्रांड्स का। तो इसमें हमारे इंडिया के तरफ से जो वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं, TCS हो गया, HDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया और LIC हो गया, ये चार जो है ब्रांड्स वो टॉप 100 की लिस्ट में, यानी कैंटर ग्लोबल का जो एक लिस्ट आया है इसमें ये चार ब्रांड हमारे इंडिया की तरफ से शामिल हुए हैं। तो बात करें तो TCS का रैंकिंग कितना है इस लिस्ट में, 46 नंबर पर है। इसका पूरा ब्रांड मतलब वर्थ की बात करें तो $50 बिलियन का इसका एक तरह से वर्थ है, वैल्यू है। HDFC जो बैंक है इसका 61st रैंक पे आया है, 61 नंबर पे आया है और इसके टोटल ब्रांड वैल्यू की बात करें तो $35 बिलियन के आसपास है। इन्फोसिस हमारा 64th पोजीशन पे है और LIC हमारा 92nd पोजीशन पे है, 92 नंबर पे आया हुआ है। अगर टॉप 10 की बात करें इस लिस्ट में कैंटर्स ग्लोबल 100 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स के टॉप 100 में कौन कौन आया हुआ है? एप्पल है, गूगल है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेंसेंट है, मैकडोनाल्ड, वीजा, फेसबुक, अलीबाबा और लुइस करके ये क्या है टॉप 10 में, ये टॉप ब्रांड वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं। तो इंडिया की तरफ से चार हैं, TCS हो गया हमारा, HDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया और LIC हमारा इस लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट की बात करें तो हमारा LIC इंडिया ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च किया है, एक प्लान लॉन्च किया है, इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, धन संचय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। धन संचय नाम से एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान हमारे LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। खास करके ये काफ़ी सपोर्टिव है, एक फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फैमिली को। जो भी एक पॉलिसी होल्डर है अगर उसका अनटाइमली डेथ होता है तो उसके रिगार्डिंग उनके फैमिली को फिनेंशियल असिस्टेंस सहायता मतलब आर्थिक सहायता उनको दी जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कुछ स्टेटिक की बात करें तो LIC के अभी चेयरमैन कौन है, MR कुमार जी हैं। हेडक्वार्टर LIC का हमारा मुंबई में आता है और इसके फाउंडेशन डेट मीन्स एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को LIC का फाउंडेशन हुआ था। तो एक इम्पॉर्टेंट होगा कि हाल ही में LIC के द्वारा एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या होगा, धन संचय। नेक्स्ट हमारा रुचिरा कंबोज, इनको क्या बना दिया गया है, UN का एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है UN का इंडिया की तरफ से। तो यूनाइटेड नेशंस जो है तो वहीं पे इनको बनाया गया है और ये परमानेंट बन गई हैं। एक इसका अब जगह लेने जा रही है, किसको सक्सीड करेंगी, TS त्रिमूर्ति का जगह लेने जा रही है। इसके पहले डेट मीन्स यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव TS त्रिमूर्ति जी थे, इनको रिप्लेस करके ये रुचिरा कंबोज बनने जा रही हैं। बात करें इनके कुछ करियर की बात करें, इनके बैकग्राउंड की बात करें तो IFS ऑफिसर रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस 1987 बैच की हैं और वोमेंस में टॉपर भी रह चुकी थी सिविल सर्विसेज बैच में और फॉरेन IFS में भी ये टॉप रह चुकी हैं। ये अपने डिप्लोमेटिक जर्नी की शुरुआत पेरिस से की थी, फ्रांस से, जो वहाँ पे क्या थी, 3rd सेक्रेटरी बनाई गई थी इंडियन एम्बेसी में। और तो यही इनका ये कुछ बोल सकते हैं बैकग्राउंड है, इनके करियर का कुछ बैकग्राउंड है। तो हम लोगों को बस ये याद रखना है कि रुचिरा कंबोज को क्या बना दिया गया है, यूनाइटेड नेशन में इंडिया के तरफ से परमानेंट एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है। अभी हाल में ये क्या है, हमारे इंडियन एम्बेसडर हैं भूटान के लिए, भूटान में भारतीय राजदूत के तौर पे अभी ये कार्यरत हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग गुस्ताओ पेट्रो, बड़ा अजीब सा इनका लोगों का नाम होता है, गुस्ताओ पेट्रो। इनको क्या बना दिया गया है, कोलंबिया का फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ये बने हुए हैं, कोलंबिया के ये प्रेसिडेंट बने हैं, लेफ्टिस्ट पार्टी के बने हुए हैं जिनका नाम क्या है, गुस्ताओ पेट्रो। और ये अपने काउंटर जो थे, इनके जो प्रतिद्वंदी थे एक तरह से बोल सकते हैं, इनके जो अपोजिट में थे, इनका नाम क्या था, रोडोल्फो हर्नांडेज। इनको हराया है, लगभग 7 लाख वोट के मार्जिन से इन्होंने इनको हरा दिया है। ये पेट्रो जो है वो क्या है, वो बोगोटा जो वहाँ के जो कैपिटल है वहाँ के मेयर रह चुके हैं पहले और अभी वहाँ के सेनेटर भी हैं। तो बात करें तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन बनाया गया है, फ्रेंसिया मार्क्यूज, वहाँ की पहली एक तरह से बोल सकते हैं ब्लैक वोमेन वाइस प्रेसिडेंट, उनको बनाया गया है कोलंबिया का। तो प्रेसिडेंट ये बने हैं गुस्ताओ और फर्स्ट मतलब वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी वहाँ की, फ्रेंसिया मार्क्यूज जो कि फर्स्ट ब्लैक वोमेन है। वहाँ पे करेंसी कौन चलता है, कोलंबिया की करेंसी क्या है, कोलंबियन पेसो। हाल ही में बेंगलोर से एक न्यूज़ सामने आ रहा है कि
हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बेंगलोर गए थे और वहाँ पे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उन्होंने उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। तो उन्होंने एक स्टैच्यू को भी प्रेजेंट किया है जो कि हमारे भारतीय संविधान के लेखक हैं राइटर अम्बेडकर साहब, उन्हीं के नाम पे एक तरह से BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का शुभारंभ किया गया है। वहाँ पे एक शोकेस भी प्रदर्शित किया गया 150 टेक्नोलॉजी हब का, जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि ITI कर्नाटका के द्वारा उसको क्रिएट किया गया था। तो वहाँ पे एक तरह से एग्जीबिशन के तौर पे लगाया गया था। तो मोटा मोटी हम लोग को बस यही याद रखना है कि BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया है? बेंगलोर में। नेक्स्ट हमारा सनन ढाका, इन्होंने पहला रैंक हासिल किया है फर्स्ट वोमेंस NDA बैच में। अभी हाल ही में न्यूज़ में था, हाल ही में लास्ट ईयर क्या हुआ था, NDA में केवल बॉयज़ को अलाउड होता था, यानी बॉयज़ कैंडिडेट्स ही फॉर्म फिल कर सकते थे और उसमें जा सकते थे। बट इस बार से क्या हुआ था कि उसमें गर्ल्स कैंडिडेट को भी अलाउ किया गया था। तो गर्ल्स कैंडिडेट के अलाउ होने के बाद यहाँ पे सनन ढाका काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, पूरा ओवरऑल इनका 10th पोजीशन है, 10th रैंक है। लड़की लोगों में, गर्ल्स लोगों में ये पहली पोजीशन हासिल करी हुई है। तो सनन ढाका ये कहाँ की है? रोहतक से बिलोंग करती हैं, जो कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इनकी पूरी फैमिली एक तरह से बोला जाए तो आर्मी में है। इनका काफ़ी डिफेंस बैकग्राउंड रह चुका है। इनके जो ग्रैंडफादर दादाजी थे वो सूबेदार रह चुके थे, इनके पिताजी भी सूबेदार हैं। और ये जो सनन ढाका है ये क्या लेफ्टिनेंट बनने जान रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक डायरेक्ट ऑफिसर यहाँ पे बना जाता है NDA के थ्रू, तो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सनन ढाका। NDA की जो पहली वोमेंस बैच के थ्रू ये पहला रैंक हासिल की हुई है। और ओवरऑल बात करें तो 10th पोजीशन इनके द्वारा हासिल किया गया है। रोहतक से बिलोंग करती हैं, जो कि हरियाणा स्टेट में है। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। सुनील छेत्री जो कि वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में 5वें नंबर पे आ गए हाईएस्ट गोल स्कोरर के तौर पे। ये हमारे इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, जिनका नाम क्या? सुनील छेत्री। इन्होंने क्या किया, अपना 84वां गोल यानी 84th इंटरनेशनल गोल हांगकांग के खिलाफ अभी हाल ही में एशिया कप होने जा रहा है, उसका क्वालिफायर राउंड में इन्होंने किया है। तो ये 5वें नंबर पे आ गया पूरा वर्ल्ड में। बात करें तो और जो टॉप 5 में है कौन कौन है उनका नाम देखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप क्लास प्लेयर है, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स। ये इनका टोटल गेम्स कितना है? 117 गोल्स। ये पुर्तगाल के प्लेयर हैं। और ईरान के अली डेई, इनके नाम 109 गोल हैं। मलेशिया के मुख्तार, इनके नाम कितना है? 89 गोल्स है। और लियोन मेसी, ये भी शानदार प्लेयर हैं, अर्जेंटीना से खेलते हैं, एक तरह से 86 गोल हैं इनका। सुनील छेत्री अब ये 5वें नंबर पे आ गए हैं 84 गोल्स के साथ। नेक्स्ट है हमारा MOHUA, डेट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इनके द्वारा एक लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? निपुण। ये क्या करेगा? ये अपस्किलिंग निर्माण वर्कर, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो भी एक लेबर होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी काफ़ी अच्छे तरीके से, उनका स्किल कैसे डेवलप हो और कैसे बेहतर तरीके से वो काम कर सके। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या रखा गया है? निपुण। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हरदीप सिंह पुरी जो है ये इसी मिनिस्ट्री को संभालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नाम याद रखना क्या है? निपुण। इसका फुल फॉर्म दे रखा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ये आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत इसको जारी किया गया है, इसको इनिशिएट किया गया है। एम क्या रखा गया है? लक्ष्य क्या रखा गया है कि 1 लाख के करीब, 1 लाख से ज़्यादा तक के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको क्या किया जाए? फ्रेश स्किलिंग और अप स्किलिंग प्रोग्राम के तहत उनको ट्रेन किया जाए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो बहुत बेहतर कर सके। तो इस प्रोजेक्ट का नाम निपुण याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा विश्वेश्वर तुडू, इनके द्वारा 20वां फोक फेयर एक मेला, 20वां मेला लग रहा है और 13th कृषि फेयर उड़ीसा में एक लग रहा है, उसी का इनके द्वारा शुभारंभ किया गया, इनॉग्रेशन किया गया है। ये वहाँ के एक तरह से बोला जाए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स और एंड जल शक्ति मिनिस्टर है, इस मिनिस्ट्री को वहाँ पे संभालते हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये 20वां जो फोक फेयर है मेला लग रहा है और 13वां कृषि फेयर उड़ीसा में इसका शुभारंभ किया गया है। लक्ष्य क्या है इसका कि प्रिजर्विंग अ ट्राइबल कल्चर, जो एक जनजातीय जो उन लोगों का जो समुदाय है, कम्युनिटी है, उनकी जो एक तरह से संस्कृति है उसको क्या किया जाए? पूरी तरह से प्रिजर्व किया जाए, उसको बचा के रखा जाए और
प्रोमोटिंग इनोवेशन इन एग्रीकल्चर रेस्पेक्ट। और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जो कृषि का जो क्षेत्र है, उसमें इनोवेशन के जरिए इनको प्रमोट भी किया जाए। ये आपका 5 दिन तक का ये चलेगा, फेयर चलेगा, मेला चलेगा, 24 दिन को कंक्लूड हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया है, जो अपलिफ्टमेंट की बात करी है, जो भी ट्राइबल्स हैं, जो भी जनजाति लोग हैं उड़ीसा स्टेट में, उनका कैसे उत्थान हो, कैसे आगे बढ़े, इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। तो याद रखना है 20वां फोक फेयर है, मेला लगा हुआ है, और 13वां कृषि मेला है, और जो कि उड़ीसा में लगा हुआ है। नेक्स्ट एक बुक रिलीज हुआ है, जिसका नाम क्या रखा गया, उसका टाइटल क्या है, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। ये पूरे बुक का टाइटल है, इस किताब का नाम यही है। किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है, RN भास्कर जी हैं। ये इनकी बायोग्राफी होगी, अडानी साहब की बायोग्राफी होगी, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, एशिया के रिचेस्ट पर्सन में भी आते हैं, सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी। नाम ये याद रखना है, गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया। और ये पेंगुइन रैंडम के द्वारा पब्लिश करा जाएगा। ऑथर का नाम याद रखना है, RN भास्कर जी। नेक्स्ट हमारा इंडियन जो कोस्ट गार्ड है, इसने एक नया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को एक इंडक्ट किया है, शामिल किया है, अपने कमीशन किया है। इसका नाम क्या है, स्क्वाड्रन 840 CG। तो ईस्टर्न रीजन में इसको लगाया गया है, ईस्टर्न रीजन ऑफ कोस्ट गार्ड, वहाँ पे इसको नाम क्या रखा गया है, Mark 3, और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इसको डेवलप किया गया है। इसका नाम 840 स्क्वाड्रन रखा गया है। ये अभी इसको कहाँ पे रखा गया है, चेन्नई, जो वहाँ का ईस्टर्न रीजन कोस्ट गार्ड है, वहीं पे इसको रखा गया है। अभी फ्यूचर में इसको और 3, एक तरह से बोला जाए 3 ऐसे इसको और जनरेट करेंगे, और इसमें और 3 इसमें शामिल किया जाएगा इस कोस्ट गार्ड में। तो ये नेम याद रखना है, 840 स्क्वाड्रन। नेक्स्ट हमारा जो अपोलो हॉस्पिटल है, उसने क्या किया है, इंपीरियल हॉस्पिटल ऑफ बांग्लादेश के साथ एक टाई अप किया हुआ है, एक समझौता किया है। किस चीज़ के लिए, एक 375 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी केयर हॉस्पिटल वहाँ पे बनाया जा रहा है बांग्लादेश में। चितागोंग एक जगह है बांग्लादेश में जो आता है, वहीं पे अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिल करके इसको बनाया जा रहा है बांग्लादेश में। ये बात करें तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी ये जो बनाया जा रहा है, ये वर्ल्ड बैंक का भी इसमें सपोर्ट है, और विल बी रीब्रांडेड एज अपोलो इंपीरियल हॉस्पिटल। और इसका नाम क्या रखा जाएगा, एक तरह से अपोलो इंपीरियल हॉस्पिटल के नाम से इसको नेम रखा जाएगा। यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस क्लिनिशियंस होंगे, मेडिकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ काफ़ी वेल ट्रेंड होंगे, वेल एक्सपीरियंस यहाँ पे होंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपोलो जो हॉस्पिटल है बांग्लादेश के साथ टाई अप करके वहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया जा रहा है, चितागोंग में बनाने जा रहा है। नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, श्रीलंका को अभी हाल ही में फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया, कितने का, $50 मिलियन का हमारे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सपोर्ट किया गया है श्रीलंका को। जैसे कि पता ही है, श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है, आर्थिक मंदी वहाँ पे आई हुई है, मतलब बहुत ही बुरा हाल है अभी श्रीलंका का। पिछले बताया जा रहा है कि 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं है, मतलब जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जो आधारभूत ज़रूरत, वो भी मतलब सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ड्यू टू दिस रीजन ऑस्ट्रेलिया ने एक सपोर्ट प्रोवाइड किया है $50 मिलियन का। तो बस यही इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा रेड बुल के जो ड्राइवर हैं, जिनका नाम क्या, मैक्स वर्स्टमैन। इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का ये जीत लिया है। ये फार्मूला 1 रेसिंग के ड्राइवर हैं, और तो ये याद रखना, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीत लिया है। और किसको हरा करके इन्होंने जीता है, कार्लोस सैंज को हरा करके इन्होंने जीता है इस गेम में, यानी कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स में लेविस हैमिल्टन दूसरे जगह पे आए हुए हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे।